जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपको इस पर डेली शुक्राना सत्संग और गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुनाए जाएंगे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना नाम और अपना जगह गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने का मौका मुझे तकरीबन 4 साल 5 साल पहले मिला था। तब मैं काफ़ी हद तक जुड़ भी गई थी। फिर पता नहीं संगत जी क्या हुआ, बहुत अपने काम में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गई संगत जी कि धीरे धीरे वो कनेक्शन काइंड ऑफ टूट गया और मैं काइंड ऑफ भूल भी गई, है ना। बट फिर संगत जी, लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मम्मा और मेरे ब्रदर के थ्रू मैं दोबारा से कनेक्ट कर पाई। वो बहुत ही इंस्टेंटली कनेक्शन हो गया मम्मा का और मेरे ब्रदर का संगत जी, और साथ ही मेरा भी हो गया। बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस थे जो पहले भी थे और हमेशा कुछ ना कुछ होता था कि क्या सच में इतने सारे चमत्कार हो सकते हैं। होते थे, प्रूफ्स भी होते थे, बट जैसे कि है ना, हम अभी तक भी ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। और बहुत ज़्यादा मतलब जो कि इमेज जो गुरु लोगों की बहुत ख़राब हुई है कुछ लोगों के कारण। तो गुरुजी पर संगत जी, गुरुजी वो दिखते थे प्रूफ्स, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि जैसे चमत्कार को नमस्कार होता है, ये बोला करते थे गुरुजी। तो संगत जी वो थे, प्रूफ्स थे, बट फिर भी एक पर्सन का कभी ना संगत जी सोचते थे, डाउट नहीं होता था, बट सोचते थे कि क्या ये सच में हो सकता है। आई मीन विद टाइम संगत जी, गुरु जी को मैंने ही बोला कि गुरु जी देखो, आप पर विश्वास तो है, आपको मैं मानती हूँ, आपसे मैं बातें करने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत कम शेयर करती हूँ किसी के साथ भी, राइट। तो अभी आपने मुझे इतने सालों के बाद मौका दिया है कि कोई मिला है जिनसे कोई है, एक परम शक्ति है जिनसे मैं बातें कर सकती हूँ, जिनसे मैं कनेक्ट फील कर रही हूँ। पर ये जो 1% जो दिमाग में चलता है ना, इसको भी अब आप ही ठीक करो गुरुपा। तो वो डेफिनेटली गुरुजी ने संगत जी अपने आप विश्वास मेरा जीता। और संगत जी, आई नो कि गुरुजी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज देखो संगत जी, गुरुजी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि अभी अभी छोड़ दिया ना हाथ, मुझे पता है कि वो नहीं छोड़ेंगे। बट फिर भी अगर मेरी कोई गलती हुई हो और गुरुजी गुस्सा हो गए ना संगत जी, तो पता नहीं फिर लाइफ में क्या ही होगा। क्योंकि जब इंसान किसी पे डिपेंडेंट हो जाता है ना, अगर वो सहारा भी निकल जाए ना संकट जी, तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई मीन संगत जी, गुरु जी का सत्संग हमारे घर पर हुआ एंड उस दिन का जो फीलिंग है वो दोहराया नहीं जा सकता है। वो कुछ मिनट्स इतने ज़्यादा प्योर थे, इतने ज़्यादा पीसफुल थे, इतना ज़्यादा सुकून था ना कि ऐसा लगता था जैसे बस ये चलता रहे। और गुरुजी का जो सत्संग का जो हमने छोटा सा बनाने का जो कोशिश की था, जो भी डेकोरेशन किया था, हमने तो क्या किया है संगत जी, वो तो गुरुजी ने ही किया है जो भी कुछ है। बट वो जो माहौल घर पे बन गया था, इट वाज लाइक कि नहीं, ये ऐसे ही रहना चाहिए, इसको ऐसे ही रहने दो। बट चलिए संगत जी, जब गुरुजी का जो भी हुक्म था उसके मुताबिक प्रोसीजर होता रहा एंड रूटीन में हो गया। बट उसके बाद से सत्संग के बाद गुरुजी के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, गुरुजी से रोज़ बातें करती हूँ
एंड गुरुजी का जो स्वरूप है हमारे घर पर वो इतना इतना अच्छा है कि मतलब बस मुझे उसमें अपने पापा नज़र आते हैं, बिकॉज़ मेरे पापा भी बहुत हमेशा हंसते रहते थे और ये स्वरूप भी संगत जी पिंक चोले में है और बहुत स्माइलिंग फेस, लाइक बिल्कुल बच्चों जैसे एक बहुत ही प्यारी स्माइल है जो गुरुजी की, और इसमें तो बस संगत जी बस हम गुरुजी को देखते जाओ, इतने प्यारे स्वरूप है ना संगत जी इसमें। हमारे घर पर संगत जी गुरुजी की प्रेजेंस कई बार फील हुई है, जैसे भोग लगा है, जो भी हम खाना उनको भोग लगाते हैं उसके ऊपर ओम के दर्शन, एकमकार के दर्शन और छोटे छोटे बहुत से संगत जी ऐसी चीज़ें होते रही हैं कि अभी कुछ खाने का दिल किया तो कहीं ना कहीं से वो आ गया है ना। और एक छोटी चीज़ है संगत जी, बट ये नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते, बट ऐसा होता है कि अच्छा नहीं आज ये खाने का दिल कर रहा है तो वो आ जाता है ना किसी तरीके से पहुंच जाता है। तो बट इंस्टेंटली अच्छा ये तो नहीं बोलूँगी संगत जी कि तितली के दर्शन हुए हैं या कबूतर के दर्शन हुए हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बट यस एक गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है संगत जी। गुरुजी से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो गुरुजी को यूट्यूब पर गुरुजी आंसर्स और गाइडेंस मिल जाता है और वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सही आता है। और उसी से रिलेटेड आज मैं एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो रिसेंटली हुआ। मेरे ब्रदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एंड उससे कुछ दिन पहले ना मुझे सत्संग यही आ रहे थे बार बार कि तेरे बच्चे की तबीयत का ध्यान रख, बहुत नेगेटिविटी है घर पे, थोड़ा ध्यान रख। तो संगत जी मैं अनमैरिड हूँ तो ऑब्वियसली बच्चे तो हैं नहीं हैं। आई वाज लाइक कि ये तो शायद गलती से हो रहा है या फिर मैं बहुत ज़्यादा सत्संग देख सुन रही हूँ, अब उसके कारण अब ये आ रहा है। बट एक बात ये भी आती थी कि हर किसी के लिए मैसेजेस डिफरेंट होता है, हर किसी के लिए। तो फिर भी संगत जी आए, मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, सॉरी गुरुजी, बट सीरियसली लेना चाहिए संगत जी, क्योंकि अब ये चीज़ है कि अब तो संगत जी ये मुझे पता चल गया है कि अगर कुछ मैसेजेस मेरे सामने आ रहे हैं ना तो डेफिनेटली वो मेरे लिए ही है। अभी ये मैं क्यों कह रही हूँ ना संगत जी, क्योंकि मेरे ब्रदर मेरे से ज़्यादा छोटा नहीं है बट वो बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा है। उसको हमने मतलब मैंने और उसको अपने बच्चों की तरह पाला तो नहीं है, बट हाँ उसको समझाया, उसको गाइड वैसे ही किया जैसे अपने बच्चों को करते हैं। तो संगत जी तो अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो काफ़ी स्ट्रेस से गुज़र रहा था प्रोफेशनली, मतलब दिस इज़ नॉट गुड, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग भी करता है, बहुत कुछ था। तो यस संगत जी उसकी तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हुई संगत जी। उस पर ऐसा था कि चेस्ट में पेन हुआ, जैसा कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं उस टाइप के। बट देखिए संगत जी मेरा ब्रदर बहुत ज़िद्दी है, ना तो वो किसी को पास जाने देता है डॉक्टर के पास, ना कुछ जाता है ना। उस वक्त रात थी तो संगत जी हम किसी को कैसे कांटेक्ट करें, हम काफ़ी दूर रहते हैं तो हम किसी भी मतलब आसपास हॉस्पिटल नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है। तो हमारे पास संगत जी हम जल प्रसाद रखते हैं गुरुजी के आगे, तो वो मैंने उसको थोड़ा सा पिलाया, उसकी जहाँ पे उसको पेन हो रहा था वहाँ लगाया। और छोटा एक पॉकेट स्वरूप भी है गुरुजी का, जो उसके पास भी होता है बट मेरी मदर के पास भी है। तो उसके मतलब तो
मतलब बहुत वो जाता है कि मेरी इतनी ज़्यादा केयर मत करो, आई एम ओके, बट ही वाज नॉट ओके। तो जो पॉकेट स्वरूप था वो मतलब मम्मा का, तो वो उसके वहाँ पे रख दिया और गुरु जी का मंत्र जाप दिल में करते रहे, उसको ऐसे हाथ रखकर वहाँ पर। तो और संगत जी उसको कोशिश किया कि थोड़ा रिलैक्स हो। तो संगत जी हमने तो बस अपनी तरफ से यही कर सकते थे, और फिर उसके बाद गुरु जी को हमने प्रेयर की अलग अलग कि प्लीज़ इसको जल्दी ठीक कर दो, और वो सोने चला गया। तो बहुत स्ट्रेस था, बहुत डर था कि इतने इंसिडेंट्स आजकल सुनते हैं कि इस छोटी एज में हार्ट फेल हो रहे हैं, यहाँ पर पेन हो रहा है। अभी वो वही बात है ना संगत जी के, किसी छोटे बच्चे को तो ले जाओ, बट बड़े जब बड़ा हो जाता है ना तो फिर उस नहीं लेके जा सकते हैं। तो संगत जी गुरु जी पर छोड़ दिया है। मैंने बोला गुरु जी आपको पता है कि रोज़ की एक ही प्रेयर है कि सब घर पर ठीक रहे, तो प्लीज़ आपको अरदास मेरी पता है, मैं रिपीट कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए ये ना हो कि मेरे दिल में ये ना रह जाए कि मैंने रिपीट क्यों नहीं किया। सो गुरु जी आई वेरी वेल नो कि आप उसके पास हो, उसके साथ हो, एंड आपने मेरे ब्रदर को बिल्कुल ठीक कर दो। और उसको थोड़ी बहुत सद्बुद्धि भी दो कि अपनी हेल्थ का वो ध्यान रखे। तो येस, नेक्स्ट डे ही वाज ओके, एंड सुबह जब कहते हैं ना कि राहत की सांस आई, बिकॉज सारी रात संकट जी सो नहीं पाए टेंशन में कि हाय कुछ हो ना जाए, हाय मैं देखने जाऊं कि नहीं, ऐसा कुछ है ना होता मतलब। तो संगत जी उसके बाद पूरा दिन गुजर गया, और नेक्स्ट रात को फिर दोबारा से उसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का उसको दर्द हुआ, मतलब पेन हुआ ऐसा कुछ। तो संगत जी उसी वक्त उस दौरान ही मुझे गुरुजी का मैसेज एक आता है कि, क्योंकि संगत जी मैं ऐसे ही ओपन करती हूँ कि गुरुजी मुझे आपका मैसेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो गुरुजी का मैसेज आता है यूट्यूब पर कि पुत्र मैंने तेरा भाई का बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है। फिर बस मुझे इत्मीनान हो गया कि गुरुजी ने, संगत जी इसको दर्द तो दे रहे हैं, थोड़ा हमें स्ट्रेस तो दे रहे हैं, बट गुरुजी हैं और गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो उसको संगत जी कुछ प्रसाद था जो गुरुजी को भोग लगाया था वो खिला दिया, उसको वो पता नहीं था। तो संगत जी उसको खिला दिया। तो संगत जी ऐसा नहीं कि वो मानता नहीं है, बट ऐसी कुछ बातें थी जो मैं अभी शायद आपको नहीं बताना चाहती कि जिसके कारण भी वो उस वक्त नहीं खाना चाहता था। बट हाँ, और अगले दिन से वो ठीक हो गया, और जो टेंशन था वो भी कुछ हद तक थोड़ा रिलैक्स हो गया, पूरी तरह तो नहीं बट हाँ कुछ हद तक रिलैक्स हो गया है, कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी आई। एंड ये सब संगत जी गुरु जी के कारण ही है। मैंने बस गुरु जी से यही बोला था कि प्लीज़ आप इसको ठीक कर दीजिए, इसको सद्बुद्धि बख्शिए, इसकी हेल्थ ठीक कर दीजिए। तो मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी, और ये घर पर तो किया ही था, बट मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर भी करना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम है, आई एम श्योर गुरुजी मुझे और ज़्यादा मौके देंगे, और बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े भी सत्संग हैं, आई विल डेफिनेटली शेयर। तो अभी तो मैं यही शेयर करना चाहूँगी ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच, रियली रियली लव यू सो मच, रियली 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 लव यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका आंटी जी। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।